अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ऑन 31st March 2023 द कैपिटल्स ऑफ राघव एंड दिया stood at 4 lakhs and 3 lakhs respectively after the necessary adjustment in respect of drawings and net profit, ठीक है। Subsequently it was found discovered that interest on capital 10% omit हो गया है, ये दिया हुआ है। ड्राइंग्स का यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स हैं इतनी, ठीक है, ओके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही ओमिट किया गया है। ये आपका क्वेश्चन इज सेम एज योर क्वेश्चन नंबर 2, समझिएगा बहुत ध्यान से। कैसे मालूम पड़ा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ऑन 31st March 2023, मतलब डेट गिवन है ईयर के एंड की, तो समझ जाइएगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। तो ये 4 lakhs 3 lakhs है। और एक और चीज आपको बताया था मैंने, लिखा अगर हो उसमें आफ्टर एडजस्टमेंट्स, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा हमारा पहले वर्किंग नोट, फिर आएंगे हम लोग जर्नल एंट्री पे, ठीक। सो यहाँ पे आपकी हेडिंग डाल देते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनेगी। और नेक्स्ट पेज पे जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट होगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, एलिफ, डेबिट, क्रेडिट, और नेक्स्ट पेज पे आपका बन जाएगा इस चीज का वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट आपको पता ही है, हम लोग दो बनाते हैं। फर्स्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपका एज सच टोटल कॉलम नहीं होता है, यहाँ पे पार्टनर्स हमारे पास हैं राघव एंड दिया, तो ये हो गया आपका राघव और ये आ गया आपका दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर इतना हो गया है तो कैपिटल स्टूड एट 4 lakhs and 3 lakhs, तो ये गिवन है आपके पास क्लोजिंग कैपिटल्स, क्लोजिंग कैपिटल्स दैट इज 4 lakhs and 3 lakhs, 4 lakhs and 3 lakhs, क्लियर। आगे लिखा हुआ है, इसमें हम लोग को प्लस करनी पड़ती है अपनी ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स के लिए देखिए गिवन है आपको राघव्स ड्राइंग्स वर 2000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखिए ईच मंथ है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, कि 12 मंथ्स आर देयर, सो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो मैं देता हूं पहले प्लस ड्राइंग्स, सो ये आ गया आपका प्लस ड्राइंग्स, सो इट इज 2000 पर मंथ, तो ये हो जाएगा आपका 24,000। नेक्स्ट इसके बाद है दियाज ड्राइंग्स वर 3000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर मतलब कि देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल गिव यू हाउ मच 12,000। इसके बाद इसमें से माइनस करना पड़ता है हम लोगों को डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज द नेट प्रॉफिट, जो हम लोग बांट चुके हैं ऑलरेडी। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। सो 1 लाख को इनका रेशियो एज सच गिवन तो नहीं लग रहा मेरे को, फिर से देख लेते हैं। सो आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स प्रॉफिट सबसेक्वेंट वाज फाउंड दैट यस देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इस बार हम लोग क्या मानेंगे इसको इक्वल, तो ये आ जाएगा आपका 50 एंड 50, तो इससे आपका निकल के आ जाएगा द ओपनिंग कैपिटल, इजी ओपनिंग कैपिटल। सो ये हो जाएगा आपका 424 माइनस 50, तो ये आ जाएगा आपका 3,74,000, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस ये 312, ये हो जाएगा 262, ठीक है।
इतना क्लियर? ये हो गया आपका, इससे आपके ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ गए। अब जैसे ही आपके पास ओपनिंग कैपिटल्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है अगेन टू मेक अ वर्किंग नोट। ठीक है, तो ये बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। सो ये है वर्किंग नोट, ये वो वर्किंग नोट है जो आपका एक्चुअल में बनता ही है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज भूले हैं। सो पर्टिकुलर्स यहाँ पे आएंगे आपके राघव एंड दिया टोटल। तो आप क्या भूल गए हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई होप 10% ही भूले ना क्वेश्चन में। हाँ 10%, ठीक है 10% भूल गए हैं हम लोग। अगर हम लोग तो ये निकलता है आपका ओपनिंग कैपिटल्स पे। जस्ट अभी निकाला हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल 374 262, तो 37400 एंड 26200, 37400 एंड 26200। क्लियर? टोटल कितना हो जाएगा आपका इसका? 345। ये आ जाएगा आपका 63,600। सो 63,600 का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, जो आप भूल गए हैं। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि हम लोगों ने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला था। ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेशो एज सच कोई चेंज है नहीं। ठीक है, क्योंकि रेशो चेंज नहीं है तो एक शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है। दिखा देता हूँ आपको मैं। ये हो जाएगा डायरेक्टली आपका C, और अब कर देंगे हम लोग W। ये हो जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये भी एक मेथड होता है। सो डिविजिबल प्रॉफिट 1:1। अब आप क्या करो, ये आपका करेक्ट हो गया। अब रॉन्ग में इसी अमाउंट को 63,600 को ही आप उठा के बांट दो रेशो में, फिर आप कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द सेकंड मेथड। तो दोनों ही मेथड हम लोग पढ़ लेते हैं, जो आपको इजी लगे, जैसा आपको सही लगे वो आप कर लेंगे आप। तो यहाँ पे 63,600 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो यू विल गेट 31,800। 31,800। अब करना है कंपैरिजन। सो यहाँ पर 37,400 मिलना चाहिए था, पर मिल कितना गया होगा? 31,800। तो यहाँ पे इतना मिलना चाहिए था, तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5,600। ये आ जाएगा आपका 5,600। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम ही आना चाहिए, देख लेते हैं फिर भी। तो 26 से 31 5,000 और 600, तो ये आ गया आपका अगेन 5,600। तो इतना मिलना चाहिए था, कम मिल पाया तो और देते हैं तो करते हैं क्रेडिट। यहाँ पे मिलना था इतना, मिल गया है ज्यादा तो कर देंगे डेबिट। देखो एक तरीका ये है, ये शॉर्टकट वाला है। एक और दिखा देता हूं आपको। अगर हम लोग लॉन्ग कट से चल रहे होते तो उससे भी आपका आंसर सेम ही आता। ये भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। देखिए ये चीज आप शॉर्टकट वाला तभी लगा सकते हो जब रेशो दोनों में सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 37,400 और ये आ जाएगा 26,200। टोटल हो जाएगा आपका 63,600। इसके बाद मैंने कहा था इमेजिन योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इमेजिन योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले लिखते हो आप बाय नेट प्रॉफिट, इसमें आता है आपका 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर जो बचता है दैट इज योर डीपी। तो यहाँ पे हम लिखूंगा मैं डीपी 1:1। सो यहाँ पे अगर 1 लाख का नेट प्रॉफिट गिवन था हमारे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस वी हैड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। 1 लाख में से 63,600 माइनस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा आकर 36,400। ठीक है, अब ये 36,400 को हम लोग बांटेंगे इक्वली, तो ये आ जाएगा आपका 18,200 एंड 18,200। तो अल्टीमेटली जो इन लोगों को मिलना चाहिए था अब निकल के आएगा आपका C, जो करेक्ट मिलना चाहिए था। होल्ड करेंगे इसको हम लोग। 37 + 18 3 4 5 55,600 हो गया ये आपका। ये होगा 344,400। ये है आपके करेक्ट।
जो नॉर्मल आपका वर्किंग नोट बनाते थे हम लोग, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था। अब इसको कंपैरिजन करते हैं हम लोग, जो ऑलरेडी हम लोग डीपी बांट चुके इन द रेशियो ऑफ 1:1, जो हम लोग 1 लाख बांट चुके थे। 50 हज़ार बांटा था हम लोगों ने, 50,000 यहाँ पे भी, 50,000 यहाँ पे भी, तो ये हो गया आपका 1 लाख जो मिल चुका है, और 1 लाख इस तरीके से मिलना चाहिए था। तो अगर आप देखेंगे आंसर फिर से आपका सेम आ गया, 5600 यहाँ पे भी और 5600 यहाँ पे भी। तो बस ये दो तरीके हैं, एक ये शॉर्टकट है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप इमेजिन करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर आंसर आएगा। बट ये शॉर्टकट आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब रेशियो में चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। तो आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सच। सो करते हैं यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी दियाज कैपिटल टू राघव्स कैपिटल। सो ये हो जाएगी आपकी एंट्री, दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Raghav's capital account, and this is 2023, 31st of March. 5,600 what the amount, Shad? Yes. 5,600. 5,600. Adjusting entry past. एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। क्लियर? सो ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5।